इस मुल्क को आप लोगों ने एक तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अब ये 5 साल पूरे नहीं करेंगे कि इन्होंने अपने चंद बंदों को कहा हुआ था हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, आप स्टॉक कर लें, आप रोक लें, आप अरबों रुपए कमाएंगे 20 दिन बाद, हम जब महंगा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, सियासत भी क्या अजीब खेल खेलती है। मुस्तकिल मिजाज जो लोग रहते हैं सियासत में वही लोग कामयाब होते हैं। 2 दिन पहले काजी साहब ने एक जगह पर कहा, उनको एक कॉल आई कि फलान जगह पर मेरिया मार्की पर एक टाइगर फोर्स का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें अमीन असलम साहब भी होंगे। तो इन्होंने समझा कि मेरा और अमीन असलम का वहां पर सुलह भी हो जाएगा और इन्होंने सारा दिन पूरा दिन मेजर तैर के खिलाफ पोस्टें लगाते रहे। लेकिन इनको नहीं पता था कि मलिक अमीन असलम साहब बहुत जीरक सियासतदान है। उनको पता है कि जिस मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। और मेरे दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता होता हूं कि सियासत दिलेर लोगों का काम है। आपने देखा वो जहांगीर खान के मुकाबले की बातें कर रहे थे। भाई जहांगीर खान जब झंड में अलग क़यादत आई थी तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको पकड़कर कहा कि ये मेरे शहीद शुजा खानजादा का बेटा है, इसको मैंने वजीर बनाया है, खुदा की कसम ये बहुत नफीस आदमी है। ये अल्फाज काजी साहब मेरे नहीं थे, ये मेरे कायद के लिए उसके कायद के थे। और अटक में तो छोटे से लोग आए और आज जब आपका नाम नहीं लिया तो आपको ये बता दूं कि लोग बहुत अक्लमंद हैं। और फिर मैं ये बात बड़ी वाज़ा कर दूं कि जो नीतियां होती हैं उनका असर बहुत लंबा होता है। आपने अमीन असलम की तकरीर वक्त अपने बंदों को मैसेज किया कि एहतजाज करो, बदकिस्मती से उन नालेकों ने भी उस वक्त देखा वो मैसेज जब जुल्फी बुखारी तकरीर कर रहा था। उस वक्त उन्होंने शोर शराबा डाला और बाहर आ गए। काजी साहब, इंसान वहां जाए क्यों जहां इज्जत ना हो। और रोज रोज बंदे बदलने से भी इंसान की बंदे को पता होता है इसको आज छोड़ दिया, इसके साथ चला गया, इसने क्या एतमाद करना है, उसको छोड़कर आ गया। तो कल सारा दिन आपके बंदों ने मेजर तैर के खिलाफ पोस्टें लगाई और जब शाम को आपको जिल्लत उठानी पड़ी तो एक मर्तबा फिर आप लोगों ने यू टर्न लिया और मेजर तैर की सिफतें करने लग पड़े। और फिर आपके साथ जो नालेकों का टोला है, बात खत्म हो जाती। पोस्टें लगानी शुरू हो गए कि मुनाफिकीन ने हमारे साथ ज्यादती की। अब मैं क्या कहूं, मुनाफिक कौन थे? वहां तो नून नहीं थी, वहां तो कोई और नहीं था, वहां तो आप ही थे। जरा वाज़ा करके बताएं, फिर यू टर्न लेंगे, माफिया मांगेंगे। लेकिन ये बात अच्छी नहीं। फिर मैं आज निसार भाई आपको एक और चीज बताऊं यार, झूठ की और मतलब कोई हद होती है। ये अक्सर नीचे से लेकर ऊपर तक कहते हैं कि टाइगर फोर्स में हर जमात के लोग मौजूद हैं। यार खुदा के लिए, ये चाची लोग बहुत अक्लमंद हैं। मुझे बताएं ना, इनमें अपनी जो जमात है उनमें भी टाइगर फोर्स के लोग नहीं आ रहे। मेजर तैर पीटीआई का एमएनए, मुझे उसका एक बंदा टाइगर फोर्स में बता दें तो फिर नून कैसे जा सकती है, जमात इस्लामी कैसे जा सकती है, JUI कैसे जागती है। तो खुदा के लिए इस मुल्क को आप लोगों ने एक तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे जो बुराइयों की जड़ है और वो झूठ है। और खुदा की कसम, सियासत में जितने झूठ ये जमात बोल रही है, कोई और जमात नहीं बोल रही। लेकिन निसार भाई, अल्लाह ताला के फजलो करम से अब ये 5 साल पूरे नहीं करेंगे। इनका वक्त खत्म हो चुका है। इनकी ये खुद 6 महीने मांग रहे हैं, ये तरले कर रहे हैं हमें 6 महीने और दे दो। अरे बाबा, अगर आपको 6 महीने और दें तो इस पाकिस्तान का क्या होगा। मेरी जमात के अक्सर लोग तकरीर करते हैं कि हम इनको मौका देते हैं। हम अपनी जमात से ये मतलब उनकी मिन्नत करते हैं कि खुदा के लिए आपने इनको छोड़ो, सियासत को छोड़ो, इनको एक दिन भी और ना दो, क्योंकि ये मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको मैं बताऊं, इनके बस में कोई बात नहीं। जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो आपने देखा इनकी किसी ने नहीं मानी। और आज समझ आ रही है कि इनकी क्यों नहीं मानेंगी कि इन्होंने अपने चंद बंदों को कहा हुआ था हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, आप स्टॉक कर लें, आप रोक लें, आप अरबों रुपए कमाएंगे 20 दिन बाद, हम जब महंगा करेंगे। इनके यारों के पेट्रोल पंपों पे
निसार भाई, عوام رلتی رہی, لوگ رلتے رہے, ایس او پی کا کوئی خیال نہیں تھا, کیونکہ وہ غریب لوگ جو مزدوری کے لیے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, آپ سے بہتر کس نے کوریج کی ہوگی, آپ سے بہتر کس نے ان کی باتیں سنی ہوں گی, لیکن آپ وہ بزدل صافی تو نہیں تھے. آپ ان کے سامنے الحمدللہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے. اور یہ میں آپ کی اسی تعریف نہیں کر رہا, میں ہر چینل پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ نثار علی خان نے جب یہ موٹر سائیکل پمپوں پہ کھڑے ہوتے تھے, آپ نے کوریج کی. شکر الحمدللہ میرے چھچ میں اولیاء کرام بھی رہتے ہیں, میرے چھچ میں بہت بڑے بڑے علماء کرام رہتے ہیں, جس وجہ سے اللہ پاک نے کورونا جیسے مرض سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھا ہے, ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اور ایک چیز دیکھیں, میں بڑی واضح بتا دوں کہ جھوٹے عہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ اگر ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ہوتے تو کل آپ کی سپیچ ہوتی. فوکل پرسن 4-5 ہیں, اب یہ بیچارے کس کو کہیں؟ مشتاق میر کہتا ہے میں ہوں, قائد صاحب کہتا ہے میں ہوں, 2-4 اور کہتے ہیں میں ہوں. یہ سب جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کی خالق جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد اپنے ملک پاکستان میں آئیں گے. اور یہ جو لوگ آج پریشان ہیں, ان کی پریشانی کا حل میرے اللہ کے پاس ہے. اور اللہ نے میاں محمد نواز شریف کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پر تو بوجھ برداشت کر لیتا ہے, اپنی غریب عوام پر کبھی بھی کوئی بوجھ برداشت نہیں کرتا. آخر میں یہ نعرہ لگاؤں گا, پاکستان زندہ باد.